हाँ, कराची पे आने से पहले इसलिए मैंने कहा था कि बहुत क्रिटिसिज्म होती है। कराची का मेजर इशू जो था, एक तो अनप्लान्ड डेवलपमेंट 90s में, 2000s में, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं और वो कंटिन्यू कर रही हैं, उसको हम रोक नहीं सके। फिर जब ये सीम, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, या पहला प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर। आपको याद है कराची में 2012-13 तक जो हालात थे, इसको 7वीं सबसे डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहा जा रहा था, और हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं ला सक रहे थे। पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को संभाला गया, एक ऑपरेशन हुआ, देखा 7वीं मोस्ट डेंजरस सिटी से वो 125 नंबर पे आ गई। फिर थोड़ी सी स्लाइड डाउन की है ड्यू टू स्ट्रीट क्राइम जो इस वक्त प्रेवलेंट है, हम बिल्कुल उससे अवेयर हैं। जब ये कराची का लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा संभला तो हमने इसकी एक स्टडी कराई। हुकूमत सिंध ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिले और हमने एक कराची डायग्नोस्टिक स्टडी के नाम से एक स्टडी कराई 2015-16 में, और उन्होंने आइडेंटिफाई किए सारे गैप्स, मेजर गैप्स कराची के अंदर, ट्रांसपोर्ट हो, सीवरेज हो, वाटर सप्लाई हो, वेस्ट वाटर हो, इन सब को मिला के। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी 9 से 10 अरब डॉलर चाहिए कराची को इमीडिएटली। अब 10 बिलियन डॉलर आज के हिसाब से तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस ना हुकूमत सिंध के पास है, ना वफाक के पास है, ना हमें मदद ये कोई एक इदारा कर देगा इतनी सारी, कोई भी पैसे नहीं देता मुफ्त में। हमने एक होलसम प्लान बनाया, उसमें टाइम लग रहा है लेकिन हम राइट डायरेक्शन में, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। प्लान क्या बनाया हमने कि जी हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसीज और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन चारों को मोड्स को, इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के हम कराची के लिए कि में बेहतरी लाएं, और इसी पे हमने काम शुरू किया। अच्छा, हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे, हमने पहले तो खुद दिखाना था कि हम खुद काम करना चाहते हैं, और ये 14-15 से मेजर इम्पेटस शुरू हुआ। हमने वो मेगा स्कीम्स का काम शुरू किया कराची में, और मैं जल्दी से कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको कि हमने क्या कर सके हैं पिछले 5-6 सालों में। चलिए आगे, ये भी एक वीडियो ही है, वो पहले देख लें जल्दी से। शहर कराची की नई सड़कें नतीजा है हुकूमत सिंध की अनथक मेहनत का। महकमा बल्दियात लोकल गवर्नमेंट की जानिब से आवाम को बेहतर सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने के लिए गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान तारिक रोड और शाहराह फैसल की तौसीह और तज़ीह आराइश के अलावा रफीक शहीद रोड, मौसमियात रोड, हैदर अली अंडरपास, जौहर चौरंगी फ्लाईओवर और अंडरपास के अलावा मुताबिक नई सड़कें, फ्लाईओवर और अंडरपास तामीर किए गए। मजमूई तौर पर शहर कायद में 170 किलोमीटर से जायद सड़कें, 4.30 किलोमीटर अंडरपासेस और 3.65 किलोमीटर के फ्लाईओवर तामीर किए गए, जिससे न सिर्फ शहरियों को सहूलियात मुयस्सर आई बल्कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ। खिदमत में सबसे आगे सिंध। आगे चले। ये कुछ जो काम कराची में हुए पिछले 5 सालों में, मैं जल्दी से विलेजेस को थ्रू। मेरान हाईवे का काम है, गुलबाई से वाई जंक्शन का रोड, ये ड्यूलाइजेशन है ऑक्सबे रोड की, ये मेवाशाह ग्रेवयार्ड सराउंडिंग एरियाज के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, फिशरमैन्स राउंड अबाउट इब्राहिम हैदरी में, ये कुरंगी 5 नंबर पे एक फ्लाईओवर है, सैंडस्पिट रोड है बनाया पूरा, काला बोर्ड और मलीर हॉल्ट ये रोड, बेगम राना लियाकत अली खान फ्लाईओवर, ये शहीद मिलत रोड पे, सुमार कंदियानी रोड, तारिक रोड का अंडरपास अगेन शहीद मिलत पे आपने देखा होगा, हैदर अली अंडरपास, शाहराह नूरजहान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, शाहराह जहांगीर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, शाहराह हुमायूं,
ये शहीद मुनव्वर सरवर्दी अंडरपास शाह फैसल पे, चाकीवाड़ा रोड लियारी में, मंजिल पम्प का फ्लाईओवर, शाह फैसल की वाइडनिंग, ये भुट्टो साहब ने वाइडन किया था इसको 70s में, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने किया है। तारिक रोड 40 साल बाद इसकी सारे हमने वाटर सप्लाई सीवरेज चेंज किया और रोड बनाया था। कैंट रेलवे स्टेशन, जैसे शहर में आता है कोई अब कंट्री से, ऐसी बुरी हालत थी कैंट स्टेशन से निकलता था, तो ना सिर्फ कैंट स्टेशन से बाहर बल्कि कैंट स्टेशन के अंदर, जो कि हमारा काम नहीं था, रेलवे का काम था, वो भी हमने किया, इसलिए कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे करने में, उनकी जो पार्किंग लॉट वगैरह था। ये जिना अस्पताल के सामने सरफराज रफीक शहीद रोड, ज़िया मोहिद्दीन फ्लाईओवर पाकिस्तान जौहर में भी कंप्लीट किया है, फ़लस्तीन अंडरपास ये भी अभी कंप्लीट किया है, शेरशाह रोड, कोरंगी कॉजवे ब्रिज ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, मीना बाजार अंडरपास अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, हब रिवर रोड, आगे जाएं, ये सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल जो मेरे डॉक्टर साहिबान हैं इधर मौजूद, उन्होंने देखा होगा कोविड में एक अस्पताल हमारे पास था, आधा स्ट्रक्चर बना हुआ था और हमने इसको हफ्तों में कंप्लीट करके एक स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल बनाया था। और इधर बैठे हैं, जो डिमांड थी, जो खुदा न खास्ता जिसको कोविड का मर्ज हो जाता था, पहली चॉइस ये अस्पताल हुआ करता था। उसके बाद वो कहते थे, इसलिए कि हमने बाकी अस्पतालों से हाँ खान इंडस बैठे डॉक्टर बारी वो भी मदद कर रहे थे, लेकिन ये पहली चॉइस थी। स्नॉर्कल्स की ख़रीदारी जो हमने अभी की है रिसेंटली, ये इसके बारे में बता चुका हूँ मैं, इसके बारे में बता चुका हूँ, 1112 ऑटिज्म सेंटर के बारे में बता चुका हूँ। मनोड़ा बीच पे प्रोमेनेड पूरा बना है, नहीं गए तो जाके देखें, बच्चों को ले जाए, बड़ी खूबसूरत जगह है। आगे पीपल्स बस सर्विस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सिविल अस्पताल में, ये भी देखने के काबिल है जाके। कोस्ट गार्ड राउंड अबाउट, ये आगे कैसे काम दिखाने का हो रहा है। मैकेनिकल वॉशिंग, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो काम कर रहा है कराची में। प्लेग्राउंड्स का ये देख चुके हैं, जल्दी से दोबारा आ जाएंगे। जू के अंदर काम किया है, आगे चलते जाएं थोड़ा सा, ये आगे जाए। अब ये इससे पहले मैं आपको इधर रुक गया। अब हमने ये कहा कि पहले अपनी तरफ से काफ़ी काम किया कराची में और उसको स्टार्ट किया। हमने वफाक से कहा कि हमें मदद की ज़रूरत है, बहुत टाइम लगा। 2018 से लेके 2023 तक हमें लिटरली वो बातें तो हुई, मैं नहीं, खैर वो सियासत की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन देयर इज़ नथिंग एक्सेप्ट वो मैं जो कहता हूँ उनको भी कहता था कि यूसी नंबर 4 की गली नंबर 3 का ढकना नंबर 5 रिप्लेस कर दिया। ये फेडरल पीएचडी पे में ये प्रोग्राम आते थे। हमने वफाक से कहा कि नहीं, आपने हमें मेजर इनिशिएटिव्स में मदद करनी है, और इस साल एलोकेशन 13 अरब रुपए की है फॉर कराची, और वो सारे आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं। 10 अरब रुपए के इस वक्त मुझे फिर मैं लाना भूल गया, याद नहीं, K4 चौरंगी है, पावर हाउस चौरंगी पे फ्लाईओवर है, और आपको याद होंगे नजम कुछ प्रोजेक्ट्स और जो आइडेंटिफाइड हैं उनकी PC1 अप्रूव्ड हैं, वो प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। 3 अरब रुपए साइट के रोड्स के लिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे अगर कुछ दोस्त हैं मतलब साइट के रोड्स के लिए कर रहे हैं, तो वफाक की तरफ से भी वो मदद मिली। इंटरनेशनल एजेंसीज आगे हम बात करेंगे, ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में और वाटर ट्रीटमेंट के मद में, और वो मैं आगे नए इनिशिएटिव से बात करूँगा। एक ये अर्बन फॉरेस्ट का थोड़ा सा बता दूँ, ये मीरपुर माथेलो में फॉरेस्ट पे काम करें हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आगे चले, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट आपने देखा होगा कुछ लोगों ने। आगे ये M9 पे ये टंडो मोहम्मद खान में मूलचंद फॉरेस्ट ही हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। लियारी में जो हम लियारी एक्सप्रेस वे पे अर्बन फॉरेस्ट लगा रहे हैं। आगे थदो डैम, सखर सिटी में सखर के मेयर भी बैठे हैं इधर जी।
ये मैं दिखाना चाहता हूँ, कार्बन क्रेडिट्स दुनिया भर में इस पे बहुत बातें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूबा सिंध पहला सूबा है, पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने $22 मिलियन अभी तक, और हमारे बड़े इस वक्त हम एक्टिव कंसिडरेशन में वो फॉरेस्ट है जिनको, जहाँ पे हमें लॉ एंड ऑर्डर के थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं ताकि वहाँ से हमें कार्बन क्रेडिट्स मिल सकें। $22 मिलियन हम अर्न कर चुके हैं थ्रू कार्बन क्रेडिट्स। और जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, वफाक हमें एटलीस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो ओपनली कह रहा है कि जी हमने बहुत ज़्यादा काम किया और हम आगे सबसे और हमसे सीखना चाहते हैं। सिमिलरली इस एरिया में भी वफाक और दूसरे सूबे हमसे क्यों ले रहे हैं कि जी आप क्या करना चाहते हैं बताएं, ताकि हम अपनी पॉलिसी में वो चीज़ डालें जो हमारी क्लाइमेट पॉलिसी है उसके अंदर। आगे चलें। ये मैंग्रोव स्केटी बंदर के ये जो $22 मिलियन ना, ये मैंग्रोव प्लांटेशन से हमने लिए थे। और ये अगर आप नहीं गए तो मैं कहूँगा, इधर बैठे हैं हमारे ठट्टा के दोस्त भी बैठे हैं, सिजावल के भी, मलकानी साहब बैठे हैं, शाह साहब कहाँ गए, शाह साहब भी बैठे हैं, प्लीज़ ले जाएं दोस्तों को और ये दिखाएं जो हमारी हैं। हाजी अली हसन बैठे हैं केटी मेंबर। आगे अच्छा, अब आगे क्या करने जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी होती है हमारे ऊपर, K4 के ऊपर इतने सालों से चल रहा है, क्यों नहीं हुआ? बहुत लंबी कहानी है, मैं कोशिश करता हूँ बड़ी ब्रीफली बता दूँ। K4 2007 में शुरू किया था, इल कंसीव प्रोजेक्ट में बड़ा क्लियरली कहता हूँ। 2011-12 में जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो बहुत इस पे शर्जील मेमन साहब लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे शायद उस वक्त, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, बहुत शदीद इसकी रूट पे, इसकी तरीक़ेकार पे था, और वो सब दुरुस्त साबित हुए।